गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सेनापति का ऋतु वर्णन। पहले पाठ परिचय हो गया था, आज हम पाठ पढ़ेंगे। देखिए, बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बरन बरन का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के। तरु फूले उपवन बन, तरु यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं। फूले यानी फूल चुके हैं, यानी लग चुके हैं। उपवन बन, उपवन यानी उद्यानों में, वन यानी जंगलों में, बाग बगीचों में। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे चतुरंग, चतुरंग यानी चारों प्रकार की अंग, चार अंग यानी सेना के चार अंग होते हैं। पैदल सेना, रथ, हाथी और घोड़े। ठीक है, तो चार प्रकार के होते हैं। ऐसा तो उसी प्रकार लग रहा है जैसे प्रकृति में भी चारों प्रकार की जो है चतुरंग, चारों प्रकार की जो है सेना है, वहाँ पे वो आ चुकी है। और वन में, जंगलों में अलग अलग प्रकार के फूल जो है खिल चुके हैं। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गूंजत मधुप गान गुण गहियतु है। बंदी जिमी, बंदी कहते हैं साहब चारण को, भाट को। भाट चारण जो होते हैं, जाति होती है चारण, भाट, राव आदि। जिमी यानी जैसे, बोलत यानी बोलते हैं, बिरद, बिरद यानी उनकी यश की यानी नाम के लिए वो करते हैं। वीर कोकिल है, वीर यानी गूंजायमान है, कोकिल यानी कोयल। जिस प्रकार जो है सरस्वती की वंदना करते हैं चारण, भाट आदि, या जिस प्रकार वो किसी भी राजा की प्रशंसा में गुणगान करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति की प्रशंसा में कौन गुणगान कर रही है, कौन प्रशंसा कर रही है? कोयल। कोयल प्रशंसा कर रही है, यानी वो गीत गा रही है, उसकी वंदना स्तुति कर रही है। गूंजत मधुप गान गुण गहियत है। गूंजत, मधुप कहते हैं भंवरे को, भंवरे जो होते हैं। गान गुण गहियत है, भंवरे जो है वो गान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं। और गुण का मतलब होता है गुण, गहियत यानी ग्रहण करना। कि भंवरे गुणगान करते हुए नए नए गुण जो है ग्रहण कर रहे हैं। ऋतु वर्णन है, बसंत ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया है सेनापति ने। तो देखो, वरन वरन यानी अलग अलग प्रकार के फूल जो उपवन में, बाग बगीचों में खिल चुके हैं। जिस प्रकार कोई राजा की सेना के चार अंग होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के भी सभी अंग वहाँ पे जो है खिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार जो है सरस्वती की वंदना या किसी राजा की वंदना में जो है स्तुति करते थे, गान करते थे बंदी, उसी प्रकार कोयल भी जो है प्रकृति का गान कर रही है, उसकी स्तुति कर रही है। और भंवरे जो है, भंवरे भी गूंज रहे हैं और नए नए गुण ग्रहण कर रहे हैं। आगे देखिए, आवे आसपास पहुपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध माज सने रही यतु है। आवे आसपास, और आसपास पहुपुन की, पहुपुन यानी जो है पुष्प, फूलों की जो सुबास, सुबास यानी सुगंध, फूलों की सुगंध आसपास महक रही है। सोने के सुगंध माज सन रहियत है। जिस प्रकार सोने की जो सुगंध, जो माज, सोने की जो सौंधी सुगंध होती है, यानी उसमें सुगंध नहीं आती है, फिर भी उसमें जो उसकी जो आभा, उसकी जो चमक होती है, वही सुगंध के समान होती है। उसी प्रकार की सुगंध वहाँ पे चारों तरफ फैली हुई है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत वसंत ऋतु राज कही यतु है। शोभा को समाज, और ये समाज को शोभा प्रदान करने वाली है ऋतु है। सेनापति कहते हैं कि सुख साज, आज सभी प्रकार के सुख जो है वो नज़र आ रहे हैं। यानी जब ग्रीष्म ऋतु चली जाती है और फिर बारिश की ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है, तो प्रकृति आनंदमय हो जाती है और चारों तरफ जो है वातावरण कौन सा होता है? सुखमय वातावरण हो जाता है। आवत वसंत ऋतुराज कही तो, और वसंत को क्या कहा जाता है? ऋतुराज कहा जाता है, यानी ऋतुओं का राजा। कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा होती है। और वसंत ऋतु आती है तो ऐसा लगता है कि जो है ऋतुओं का राजा आ चुका है। देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तीन तरबर सब ही को रूप हर है। और जब हम देखते हैं छिति, धरती, अंबर, आकाश जलते हैं चारों ओर, चारों ओर छोर यानी उसका एक एक जो कोना है, जब सूर्य के कारण और गर्मी के कारण जलने लग जाते हैं। ठीक है,
तीन तरबर सब ही को रूप हर, तीन यानी उन सब का अब रूप क्या कर चुका है, वसंत ऋतु आते उनका रूप जो है हर लिया गया है, हरण कर लिया गया है, अर्थात उनका रूप हरा भरा हो चुका है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तेन सेक मानो पर्यो है। वो महाजर यानी भारी बारिश, मूसलाधार बारिश जब लग जाती है, ज्योति भादव में जब भादवा जब आता है तो चारों तरफ मूसलाधार बारिश होने लग जाती है। फिर जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, ऐसा लग रहा होगा जलद यानी बादल, पवन यानी हवा, वो जो है उनके तन यानी शरीर को सेक रही हो, अर्थात गर्म कर रही हो, मानो गर्म जो है कर रही हो। मूसलाधार बारिश आ जाती है तो उनकी गर्मी को जो है ठंडक मिलती है, राहत महसूस होती है। आगे देखिए, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह छाई बोई चित्त धैर्य है। दारुण, ठीक है, मेघ के कारण जो दारुण यानी सूर्य, तरनी यानी जो होती है नौका, तरे नदी सुख पावे सब, सूर्य और तरनी यानी नौका जो होती है वो नदी में जब तैरते हैं तो उनको भी बहुत सुख महसूस होता है, क्योंकि उस समय नदी पार करना मुश्किल होता है, फिर क्योंकि नदी में पानी की आवक हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है नौकाएं उसमें तैरती है। सीरी गन छाह है चाहे बोई चित्त धैर्य है, और सीरी यानी शीतल, घन छाया यानी बादलों की छायाओं में, चाहे बोई यानी मन की इच्छाएं, चित्त धैर्य है मन में एक चित्त, एक अभिलाषा जो है उस समय धारण हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली होती है, सभी को ही उसकी सुख की आभा महसूस होती है। आगे देखो, चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कार्य है। आगे कह रहे हैं चतुराई देखिए सेनापति की, कवि सेनापति है, उनकी कविता की चतुराई देखिए, जिस समान ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कार्य है। ग्रीष्म ऋतु जो होती है यानी गर्मी की ऋतु होती है, उस समय परिस्थितियाँ विषम हो जाती है, लेकिन उन विषम परिस्थितियों को सम यानी सही कौन करता है, जब बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है तो वो परिस्थितियाँ सम हो जाती है, समान हो जाती है। आगे देखिए, दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, घटा की चमक अति घोर घनघोर है। दामिनी का मतलब यहाँ पे होता है साहब बिजली, ठीक है। दामिनी जब बिजली जब चमकती है, सुरचाप की चमक, तो ऐसा लगता है इंद्रधनुष की चमक। सुरचाप का मतलब इंद्रधनुष होता है। श्याम, श्याम दामिनी बिजलियाँ चमकती है, इंद्रधनुष की जो है वो चमक दिखाई देती है, और श्याम यानी चारों तरफ जो है ये बादलों के लिए आता है। श्याम घने काले बादल गहराई रहते हैं। घटा की चमक अति घोर घनघोर है, और घटा यानी बादलों की जो चमक है यानी मूसलाधार बारिश है, वो घोर घनघोर बारिश होती है जब बसंत ऋतु का आगमन होता है। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, शिकर ते शीतल समीर की झकोरत है। कोकिला यानी कोयल जो है कलाप करती है, यानी वो जो है मधुर वाणी में गाने जो है गाती है। कल कूजत है जित तित, और बाकी पक्षी भी कूजते हैं, वो भी चहचहाते हैं। जित तित यानी इधर उधर पक्षियों की चहचहाट बढ़ जाती है। शिकर ते शीतल समीर की झकोरत है, ठीक है। और जो इसकी होती है शिकर ते शीतल समीर की झकोर है, समीर हवा को कहते हैं, और हवा की जो झकोर होती है वो शीतल होती है, शीतलता प्रदान करने वाली होती है। और वो जब बारिश की जल की बूंदें उस हवा में समाई होती है तो वो भी जो है ठंड राहत महसूस करने वाली होती है। सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु, लाग्यो तरसावन वीर जुर जोतते। सेनापति कहते हैं, वो आते हुए कहते हैं कि मन भावन, मन को भाने का जो ये वसंत ऋतु आती है ये मन भावन होती है, मन को भाने वाली होती है, अच्छी लगने वाली होती है। लाग्यो तरसावन वीर जुर जोर, तो और उस समय जो है किसी भी
वीरे में जलने वाली जो होती है उसको भी इस मौसम में जो है अपने प्रेमी की या अपने जो पति की याद आती है, और उसका जो है यानी कहने का तात्पर्य वसंत ऋतु जो है वीरे की अग्नि को और ज़्यादा बढ़ा देता है। लाग्यो तरसावन यानी तरसाने लग जाता है। वीरे जुर जोरते, वीरा की जो जुर जोर का मतलब होता है जो ज्वर यानी बुखार, बीमार, ठीक है, तो वो तरसाने लग जाता है और वीरा की जो है अग्नि और ज़्यादा बढ़ने लगती है। ठीक है, आगे देखिए, आयो सखी सावन मदन सर सावन लाग्यो है बरसावन सलील चऊ औरतें। और उस समय जो सखियां बात करती, एक सखी जो है दूसरी सखी को कहते हैं कि सखी ये सावन आ चुका है, मदन सरसावन, मदन कामदेव को कहते हैं। और उस समय जो कामदेव जो है सरसावन यानी कामदेव के कारण जो है मन की सरसता बढ़ जाती है, मन में जो है विरह वेदना बढ़ने लगती है और उसको अपने पति की याद आने लगती है। लाग्यो है बरसावन सलील चऊ औरतों, और चारों तरफ जो है बरसावन बरस रहा है। सलील यानी पानी चारों तरफ पानी जब गिरता है जो है वसंत ऋतु के बाद में सावन का महीना आता है तो चारों तरफ बारिश की झड़ लग जाती है। हम देखते हैं कि सावन के मौसम में जो है बारिश जो है मूसलाधार नहीं आती, लेकिन हल्की हल्की बारिश की झड़ लगी रहती है और बहुत दिनों तक 5-5 दिन 10-10 दिनों तक हम सूर्य के दर्शन नहीं कर पाते। उस समय जो होती है ये जो वीरानी नायिकाएँ होती है उनको नायक की याद आती है और उनकी वीरह जो दशा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको अपने नायक की ज़्यादा याद सताती है। आगे देखिए, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूरी से ही राय के। शीत और शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल, और शीत उसके बाद में जो है शिशिर ऋतु आती है बसंत ऋतु के बाद में, तो सेनापति कहते हैं कोपी यानी कोप, क्रोध चढ़ जाता है। जिस प्रकार सेना में क्रोध चढ़ जाता है, सेना को जब क्रोध आता है, सेना के चारों अंग जब क्रोध में होते हैं किसी राजा के, यानी पहले हम पाठ में मैंने बताया था यहाँ पे राजा की सेना को के साथ मतलब ऋतु वर्णन किया गया है और राजा की सेना के समान बताया गया। बादल उमड़ते हैं घुमड़ते हैं और फिर जब बारिश आती है ऐसा लग रहा है कि राजा की सेना की जो सेना है वो तीर छोड़ रही हो। ठीक है, निबल अनल गयो सूरी से ही राई के, निबल यानी निर्बल, अनल यानी आग, गयो सूर्य सिराई के, सूर्य सिराई के, निबल अनल जो है सूर्य सिराई के, सूर्य के सामने वो भी निर्बल हो जाते हैं, सूर्य की आग के सामने वो भी जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, रहिए गर्म भोन कोनन में जाई के। और हिम यानी सर्दी, समीर सर्दी की जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि विषम तीर चल रहे हो, क्योंकि सर्दी में हवा ठंडी चलती है तो हमें ऐसा महसूस होता है या प्रत्येक मनुष्य को ऐसा महसूस होता है जैसे तीर की जो है तीर जैसी चुभन शरीर में हो रही हो, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हमें कपकपी महसूस होती है। रही है गरम भवन कोनन में जाई के, और उस समय भवन कहते हैं भवन को, मकान को, तो हम मकान के कोने में जाते हैं और कोने में जाके बैठ जाते हैं क्योंकि हमें गर्मी चाहिए होती है। तो उस समय जब भयंकर सर्दी पड़ती है तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है गर्मी की ज़्यादा जो है आवश्यकता होती है और इसके लिए वो भवन या मकान के किसी कोने में जाके कुछ ओढ़ कर, रजाई वगैरह कंबल ओढ़ कर या आग जो है आग तपाते हैं ताकि उनको थोड़ी सी गर्मी महसूस हो। आगे धूम नेन भये लोग आगे पर गिरे रहे, ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के। धूम नेन भये, धुआं से उनके आंसू, नेन भये यानी जब वो आग के पास तपते तो आग से धुआं निकलता है तो धुआं से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग आग पर गिर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी क्या करते हैं, आग पे गिरते हैं, यानी उनको आग के पास रहना अच्छा महसूस होता है। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, और ये यानी हृदय से वो जो है लगाते हैं, बार बार जो है वो अपने हाथ जो है आग के पास अपने हाथ तपाते हैं, कभी अपने चेहरे पे लगाते हैं, कभी अपने हृदय पे लगाते हैं और आग की गर्मी को महसूस करते हैं। मानो
आगे देखो, मानो बीत जानी माँ शीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। ठीक है, मानो ऐसा लगता है कि बीत यानी अंदर, जानी यानी ये जान लेते हैं कि जैसे शीत यानी सर्दी जो होती है, पसारी पानी ये अपने हाथ पसार चुकी है। यानी कहने का तात्पर्य तो सर्दी इतनी लगती है कि अंदर लगता है कि शरीर के अंदर भी ये अपने हाथ पसार चुकी है। पानी कहते हैं भाई हाथ को। ठीक है, ये इसको कुछ ऐसे वर्ड है, ये पानी का मतलब हाथ होता है। ठीक है, और ये आगे जो ये ही का मतलब हृदय होता है, धूम का मतलब धुआं, नैन बहे यानी आंसू निकलने लग जाते हैं धुएं से, भीत का मतलब भीतर, जानी यानी जानते हैं। ठीक है, तो भीतर ऐसा जानते हैं कि जैसे सर्दी जो है वो अपने हाथ पसार चुकी है। ठीक है, छतिया की छाह राख्यो पाऊ के छिपाई के, और छाती की, छतिया का मतलब छाती होती है, छाती की छाया यानी छाया में, राख्यो यानी रखते हैं, पाऊ यानी आग, छिपाई के यानी छिपा के, और छाती की छाया में वो आग को छिपा कर रखते हैं। ठीक है, तो वसंत ऋतु ऋतुराज कहा गया है। वसंत ऋतु के बाद में आगे जो सेनापति ने वर्णन किया है वो सर्दी का वर्णन किया है कि सर्दी जब आती है तो किस प्रकार जो है लोग जो है आग पे कूदते हैं, आग के पास जाते हैं और आग को अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। सर्दी में वो भवन के किसी मकान के किसी कोने में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि आग से उनको जो है थोड़ी सी राहत मिलती है। क्योंकि ठंड जो सर्दी की जब हवा चलती है तो ये हवा हम देखते हैं कैसी चलती है, शरीर में चुभन सी होने लगती है, ऐसी लगती है जैसे तीरों के हमारे ऊपर कोई हम पे तीर बरसा रहा हो, और तीरों की जैसी चुभन महसूस होती है। ठीक है, तो ये पाठ था हमारा ऋतु वर्णन सेनापति के द्वारा लिखा हुआ। कोई चीज़ अगर हमें वापस आपको अगर कुछ लगी हो कि ये चीज़, तो हम वापस एक बार थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। शीत को प्रबल सेनापति कहते हैं कि सर्दी जब प्रबल होती है तो शीत ऋतु का क्रोध ऐसे चढ़ता है जैसे किसी राजा का दल चढ़ता हो, और उस समय ये आग भी क्या होती है, निर्बल यानी कमज़ोर हो जाती है, सूर्य शीर आय के, और सूर्य की आग भी क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। यानी हम देखते हैं भयंकर जब सर्दी चढ़ती है तो फिर उस समय सूर्य का प्रकाश भी कमज़ोर होने लग जाता है, ज़्यादा धूप जो है हमें मिलती नहीं है। हम बार बार सूर्य की धूप में हम धूप में बैठना पसंद करते हैं, हमें इतनी ज़्यादा धूप नहीं लगती है, क्योंकि हिम के समीर तई बरसे विषम तीर, हिम सर्दी में जब है बर्फ़ के समान जो है विषम तीर चारों तरफ से बरसते हैं, और उस समय प्रत्येक व्यक्ति अपने मकान में किसी कोने में जाकर बैठना पसंद करता है। और जब उनके जो है आँखों से धुएं के कारण उनके आंखों में से आंसू आने लगते हैं, फिर भी वो आग पर जाके गिरते हैं, यानी आग के पास जाकर बैठते हैं, और हृदय से अपने हाथों से बार बार आग की तपन महसूस करते हैं, कभी हाथों से लगाते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पाठ जो था हमारा ऋतु वर्णन सेनापति का लिखा हुआ था। सेनापति ने ऋतु वर्णन के माध्यम से ये पाठ हमें हमारे सिलेबस में है, और इसके साथ साथ उन्होंने जो राजाओं की जो चारों प्रकार की सेनाओं का भी वर्णन किया है। यानी राजाओं की सेनाओं को किस प्रकार, 4 प्रकार की सेना होती है, जैसा कि बताया, पैदल, रथ, हाथी, घोड़े। तो उसी प्रकार ये जो मौसम जो आता है, मौसम ऋतुएं चेंज होती है, एक ऋतु के बाद में दूसरी ऋतु आती है। ठीक है, पहले इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया, वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा बताया गया है। उसके बाद में शिशिर ऋतु आती है, सावन के बाद में भादवा आ जाता है, भादवा के बाद में फिर आश्विन कार्तिक तक फिर सर्दी पड़ने लगती है। तो सर्दी में किस प्रकार लोग जो है उसको महसूस करते हैं, तो हमारे यहाँ पे सेनापति ने 2 ऋतुओं का वर्णन किया, बसंत ऋतु और शिशिर ऋतु का इन्होंने वर्णन किया है। तो इस प्रकार देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को एक कालजयी कविता जो है कवि बनाता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन आंसर में आ जाइए। क्वेश्चन आंसर, कवि ने ऋतुराज किसे कहा है? वसंत ऋतु, इसको टिक कर लीजिए। घ
सूर्यचाप का अर्थ क्या होता है, क्या बताया था? सूर्यचाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष। ठीक है, इसके बाद में आपको अति लघु के तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा यानी आपको चारों करने हैं। लघु उत्तरात्मक का सातवां, आठवां, नौवां ये भी आपको आपकी कॉपी में करने हैं। अब आइए आप निबंधात्मक में, निबंधात्मक में आपको जो है 10वां करना है, 12वां वसंत ऋतु के सौंदर्य पर विस्तृत टिप्पणी यानी 12वां भी करना है, और 13वां जो है इसमें आपको 13वें का कै करना है। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, आवत वसंत ऋतु राज कई यतु है। ठीक है, ये आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें सहप्रसंग में व्याख्या, विशेष, सेनापति इनका नाम और ऋतु वर्णन जो है हमारे यहाँ पाठ का नाम, ये आपको ऐसा कॉपी में उतारना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में कर लोगे। सबसे पहले वही आप जो है सेनापति, इनका जन्म 1616 ईस्वी में हुआ था और इनका परिचय ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं है। जितनी हमारे पास जानकारी वो हमें कॉपी में लिख लेनी है। पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, ब्रजभाषा के कवि है। ऋतु वर्णन जो है हमारे यहाँ पाठ का नाम है, और ऋतु वर्णन में उन्होंने ब्रजभाषा, इसके साथ साथ पारसी भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। कई कई पारसी भाषा के शब्द भी लिए हैं, बाकी अधिकांशतः इन्होंने ब्रजभाषा ही काम में ली है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर आपको आपकी कॉपी में आपको उतारने हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको वॉइस रिकॉर्ड आपको समझ में आई होगी, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, मिलेंगे फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़िए, धन्यवाद।